तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज पोछा में। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योमेट्री की अगली सीरीज, और जिसमें कि आज हम यह ज्योमेट्री का 8वां वीडियो करने जा रहे हैं। 8वां वीडियो होगा यह, जिसमें हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित कंसेप्ट। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को बता दें कि इससे पहले इस चैनल पे जो अलजेब्रा पूरा हो चुका है और एवरेज पूरा हो चुका है, टाइम एंड वर्क हो चुका है। तो प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, और जा कर के प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। और इससे पहले जो लोग भी नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इससे पहले ज्योमेट्री का 7 वीडियो डला हुआ है, उसको देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से इसको देखेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, हो जाइए तैयार, बैठ जाइए दिल थाम के आराम से। और देखने वाले आज हम समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। तो चूँकि यह मैथ का क्लास है, इसलिए कॉपी कलम निकाल के बैठिए, क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा और बनाते जाइएगा, आराम से समझ में आते जाएगा। ठीक है, मैथ है, लिखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आएगा। और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग, ठीक है, जिस तरह से अलजेब्रा को कंप्लीट किए हैं उसी तरह से ज्योमेट्री को भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। और इसमें आज हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित कंसेप्ट। ठीक है, तो जानते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, कंसेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है। देखो नाम में है समद्विबाहु, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है। सबसे पहला बात, समद्विबाहु त्रिभुज, यह आप पढ़े होइएगा। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है। ठीक है, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, समबाहु किसको कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हुआ दो भुजा बराबर। एक यह त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, दो भुजा बराबर होगा। मान लीजिए ये, यानी कि ए बी बराबर ए सी। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है कि यदि दो भुजा बराबर हो तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी कि इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों भी बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यदि इसका कंसेप्ट हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। देख लीजिए ये और ये, चूँकि ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए ये देखिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। ये कंसेप्ट होता है कि यदि दूगो भुजा बराबर हो तो दूगो कोण बराबर होगा। कौन तो सामने का कोण। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण इक्वल हो तो उसके सामने की भुजा भी इक्वल होंगे, इसलिए वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, नो डाउट, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट की बात हम कर ले, जस्ट अपोजिट, कि यदि किसी त्रिभुज की, ठीक है, दो कोण बराबर होगा, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो
बराबर कोण की सामने की भुजा भी बराबर होती है, ठीक है। बराबर कोण की सामने की भुजा भी बराबर होती है, यानी कि अर्थात वह कौन सा त्रिभुज होगा, अर्थात वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये बात हो गई, यानी कि ये त्रिभुज है। आपको मान लिया जाए बार बार यही क्या बनाएंगे, चलिए हम ये बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल है, इक्वल है ए बी सी, दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण सी। तो बताइएगा ज़रा क्या होगा। तो चूँकि कोण ए बराबर कोण सी यह दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ए के सामने की भुजा ये और सी के सामने की भुजा ये, यानी कि बी सी बराबर ए बी। इस कोण की सामने की भुजा ये और इस कोण की सामने की भुजा ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का मोटा मोटी तौर पर बस ये जान लिया कि यदि दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होंगे, दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा भी बराबर होते हैं। यह बेसिक रहा आपका परिभाषा। इस पर आधारित 10 क्वेश्चन देखेंगे और इसको आप लोग लिखिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखेंगे। पॉज कीजिए और इसको लिखिए। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने ये। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर AC तथा कोण बी बराबर 35 डिग्री और AD भुजा BC पर माध्यिका है, तो BAD का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसमें कहता है AB बराबर AC, AB AC के बराबर है, ये AB बराबर AC है, ठीक है। कोण B बराबर 35 डिग्री, ये जो है 35 डिग्री है। तो अगर आपको ये निकालना होता तो ये भी 35 होता, लेकिन कहता है AD जो है भुजा BC पर माध्यिका है। इस पर देखिए माध्यिका है AD, ये फिगर है। अब बताइए आपको निकालना क्या है, BAD, यानी कि ये कोण निकालना है। एक लाइन और याद रखेंगे कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी माध्यिका जो होती है तीसरी भुजा पर लंब होती है, यानी कि बराबर भुजा के बीच से अगर डाला जाए तो यहाँ पे यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। यह बात आप याद रखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजा, ठीक है, का समद्विभाजक होता है, इससे हम इस पर अगर माध्यिका खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित भी करता है, 90 डिग्री पर करता है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और ये 35 है, ये पूछ रहा है। बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कोण तीसरा आपको निकालना है। तो हम आ जाएंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में आ जाएंगे, इधर वाला में। ये और ये, इस तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कोण हमको निकालना है। कोण BAD बराबर क्या होगा, तो 180 में से क्या करेंगे, इस दोनों को हम घटा लेंगे, 90 + 35, यानी कि 180 घटाओ 9 3 12, यानी 125, 55 डिग्री आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यदि ये कोण पूछता तो वही होता, सेम कंडीशन। बात ज़्यादा कुछ था नहीं कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है यह 90 डिग्री पर काटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला है दूसरा नंबर कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का तीसरा कोण समान दो कोणों का योग का दुगुना है। कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन को आराम से समझिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको कहते, दो गो भुजा बराबर तो दो गो कोण बराबर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का तीसरा कोण, तो पहला बात एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए।
इसका कहता है तीसरा कोण समान दो कोणों के योग का दुगुना है। यानी कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोई दो भुजा बराबर होगा। अगर कोई दो भुजा बराबर है तो कोई दो कोण भी बराबर होगा। यानी कि कोई दो कोण नहीं, बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि x, ये भी x। अब तीसरा कोण ये क्या कहता है कि समान दोनों कोणों के, ठीक है, मान तो ज्ञात करना है। कहता है तीसरा कोण समान दो कोणों के योग का दुगुना है, मतलब इसके योग का दुगुना है। तो बताइए तीसरा कोण क्या निकल के आएगा? तो x + x 2x, इसका दुगुना, यानी कि ये तीसरा कोण जो होगा यह कितना होगा? 4x होगा। ये समझ गए बात? बस ये दोनों बराबर था तो x और x, और कहता है तीसरा कोण जो है इस दोनों कोण के जो बराबर कोण है उसके योग का दुगुना है। तो ये हो गया। तो कहता है बराबर कोण निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि 4x + x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से निकालोगे 6x बराबर 180, 6 से 30 मतलब कट जाएगा, x बराबर 30 डिग्री। यानी कि बराबर कोण क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया 30 डिग्री आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 30 चौका 120, 4x। इस तरह से ये सब कोण निकल जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से। आपसे पूछ रहा था बराबर कोण, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ये। बात समझ में आ गया होगा। अगला यह क्वेश्चन है, साथ साथ कंसेप्ट भी है, इसलिए यहाँ लिख दिए। यह होता है समबाहु त्रिभुज में भी होता है और समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। कि किसी त्रिभुज का अगर कोण समद्विभाजक, कोई त्रिभुज है, इसका कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा। यह बात किस किस में होता है? समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में। ज्योमेट्री का यही एक काथी है, खासियत है कि आपको याद रखना पड़ेगा, रूल तो याद रखना पड़ेगा। तो यही रूल आपको बताएं कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। ये त्रिभुज है, कहता है कोण समद्विभाजक, कोई एगो कोण समद्विभाजक, यानी कि कोण को बराबर भाग में बांटने वाला। ये और ये बराबर है, अगर x तो x। सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, यानी कि ई और ये बराबर बराबर इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या होगा? तो इस प्रकार का त्रिभुज याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज के समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है तो इस प्रकार का त्रिभुज कैसा होगा? तो इसके हिसाब से समद्विबाहु होगा। ठीक है, कैसा त्रिभुज होता है वह? समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा बात, यह इसको 90 डिग्री पर काटता जाएगा, जैसा कि हम पहला वाला क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो इसलिए यदि कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो भाग में बांटता है तो वह क्यों कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, और यहाँ एक ही कंडीशन दिया हुआ है, आप प्रत्येक में हो जाता है तो आगे समबाहु त्रिभुज में होता है, उसका कंसेप्ट हम अलग पढ़ेंगे। तो यह साथ साथ कंसेप्ट भी है, इसलिए यहाँ कंसेप्ट लिखे हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। तो यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है तो वह त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यह जो बांटता है यह क्या होता है? माध्यिका कहलाता है। कौन समद्विभाजक? माध्यिका कहलाता है, और माध्यिका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। साथ साथ कंसेप्ट भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे और आप लोग स्टार मार लेंगे यहाँ पे कि ये एक तरह से थ्योरम भी एक हो गया आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे, लिखते जाना है, पढ़ते जाना है आराम से। चलिए अगला देखते हैं हम। त्रिभुज ABC में अगला क्वेश्चन है कि BD और CE क्रमशः AB और AC पर लंब है। त्रिभुज ABC है, बनाना तो पड़ेगा, बना लीजिए। त्रिभुज ABC, ठीक है, में क्या है? BD और CE, BD लंब है, ठीक है, AC और AB पर। तो यानी कि AC पर और ये CE, ये लंब है, BD और CE। इस तरह से फिगर देख लीजिए, BD बराबर CE दिया हुआ है, BD बराबर CE। तो त्रिभुज ABC कैसा है? आपको अभी बताए हैं कि जब क्या होता है कि जब यहाँ से कोण समद्विभाजक खींचा जाता है, यदि लंब हो, यहाँ से डालने पर, किसी शीर्ष से डालने पर यह लंब होता है,
तो यहाँ से इस पर भी लंब हुआ। तो यह पहला क्वेश्चन में जिस तरह से पढ़े थे, ये त्रिभुज था, इसका समद्विभाजक यहाँ पे खींचे, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन होता है तो ये क्या होता है, पहला बात ये माध्यिका जो होती है 90 डिग्री पर काटता है, इसको बराबर बराबर भागों में काटता है, ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, 90 डिग्री पर काट रहा है। यदि 90 डिग्री पर काट रहा है इसका मतलब यह दोनों बराबर भी है, इसका मतलब यह कैसा है, तो चूँकि BD CE के बराबर है, BD ठीक है बराबर है CE के, आप समझ रहे हैं, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, बात समझ में आ रहा है। और आप जानते हैं कि कोण, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए आप आराम से कह सकते हैं कि क्या होगा, AB बराबर भी AC होगा। यह कंडीशन के आधार पर, तो जब AB बराबर AC हो जाएगा यानी कि यह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से हम ही पढ़ रहे हैं कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज में थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए। और यह साथ साथ कंसेप्ट भी होते जा रहा है, क्वेश्चन के साथ ही हम कंसेप्ट कर रहे हैं, सब अलग अलग लिखने का जरूरी नहीं है, जहाँ हम लिख दे रहे हैं कंसेप्ट, इसको याद रखना है। इस तरह से अगर लंब, ठीक है, इतना क्वेश्चन है कि आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन इतना है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्या हो रहा है कि यदि दोनों लंब बराबर हो तो वह कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। लंब जो डालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से किसी भुजा पर, तो वह क्या होता है, उसको तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, बस सारा में एक ही कंसेप्ट, त्रिभुज ABC में है AB AC, AB और AC कहता है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर और AD लंब है BC पर, यहाँ से देख लीजिए लंब डाल दिए। अब फिर से बताइए, यदि यह समद्विबाहु त्रिभुज था तो लंब डाले तो यह बराबर बराबर भागों में बांटेगा। इस बात को बस याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। माथा पर कहीं पे लिख लीजिए कॉपी पर, अब बात जब बोल रहे हैं तो याद ही रखना। और क्वेश्चन इतना कर रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से तीसरी भुजा पर डाला गया लंब तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, यानी कि इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। अब देखिए ये है 8, ठीक है, ये है 8, तो ये कितना हो जाएगा, तो बाबू रे ये हो गया कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इसके सामने का भुजा ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कितना होगा 6। आपको ट्रिपलेट याद होगा कि लंब आधार कर्ण 6 8 10 का रिलेशन होता है, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। जैसे हम निकालते हैं यहाँ से कर्ण लंब निकाला था ना, बेस B बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर घटाओ 8 के स्क्वायर, किस में, यानी कि BD बराबर समकोण त्रिभुज ABD में, तो 10 के स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 में से 64 घटा देंगे यानी कि रूट अंडर 36 यानी कि 6। हालांकि ये निकालने का जरूरी नहीं है, ट्रिपलेट हम कितना बार लिखवा चुके हैं, ठीक है। ये ट्रिपलेट आपको 3 4 5 6 8 10 8 15 17, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं 20 24 26, तो नहीं 10 24 26 होता है, तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है। तो ये 6 होगा, तो उसी तरह से ये भी 6 होगा, क्योंकि इधर भी 10 है 8 है, समकोण त्रिभुज इधर भी बनेगा तो ये भी 6 होगा। इसलिए BC बराबर क्या होगा 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं, कोई लोचा ही नहीं, ठीक है। कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हो, अब यहाँ से हम खींच दिए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, हम कहें ये 17 है, ठीक है, यहाँ से लंब डाल दिए, ये कहें हम 8 है, खैर कोई बातें नहीं है, तो उसकी भुजा की, तो यहाँ लंब डाल दिए तो ये तो निकल ही जाएगा। चलिए इसको हम 8 कर लेते हैं, तो ये भुजा की लंबाई BC निकालना। आप जानते हैं ट्रिपलेट 8 15 17 होता है, यानी कि 17 यदि कर्ण हो तो लंब आधार में से कोई अगर एक 8 होगा तो एक 15 होगा, ये 8 है तो ये 15 होगा, ये भी 15 होगा, यानी कि टोटली भुजा कितना हो जाएगा 15 + 15 30 हो जाएगा। यह इस तरह का कंडीशन है, और यह आपको एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में
तीसरी भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वह तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, 90 डिग्री पर बांटता है। ये बात आपको एक बार नहीं, हम कितना बार बोल चुके हैं, ठीक है। तो बन गया ये क्वेश्चन आपका 12 सेंटीमीटर इसका आंसर। और ये कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसको पॉज करेंगे, लिखेंगे और इसी तरह से आनंद लेते रहिए, चाय की चुस्की घर पे बैठे लेते रहिए और पढ़ते रहिए। 5 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ग ABCD के अंदर समबाहु त्रिभुज BEC है। वर्ग है एक ABCD, एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग समझते हैं ना, जिसका चारों भुजा बराबर होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, अतिवर्ग है ABCD, ABCD। कहता है यदि त्रिभुज BEC, ठीक है, के अंदर समबाहु त्रिभुज BEC है, समबाहु त्रिभुज BEC है, ठीक है। यदि C तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, CE तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, तो आपको बताना है कहाँ से। यहाँ से देख लीजिए, एक BEC इसके अंदर त्रिभुज है, BEC समबाहु त्रिभुज है, BEC। और क्या कर रहा है, C तथा BD, एक कोई लाइन है C तथा BD को काट रहा है। ये BD जो है, यहाँ से देख लीजिए फिगर हम कैसे बनाते हैं। फिगर अगर हम यहाँ से बना ले BEC, देख लीजिए BEC, यही हो जाएगा, हो गया। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होता है और बराबर बराबर कितना होता है, 60-60 डिग्री होता है। तो BEC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कायदे से कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री है। लेकिन कहता है कि BEC में जो है, यदि CE ये बना तथा BD, अब देखिए BD तो इधर जाएगा, इसको हम इधर बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, O बिंदु पर काट रही है। तो कहता है BOC का मान ज्ञात करना, यानी कि इस कोण का मान ज्ञात करना। अगर हम बात करें त्रिभुज BOC में, तो चूंकि यह BEC समबाहु त्रिभुज था, यानी कि ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर था, तो कायदे से ये कोण 60 डिग्री होगा। आ रहा है, ये कोण 60 डिग्री होगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, इसलिए तीनों कोण बराबर होता है और तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। तो इसको आप याद रखें, ठीक है। अब बात कीजिए, ये BD तो इसका कर्ण था, कर्ण बोलते हैं, विकर्ण था। अगर समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज बोले वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारा 90 होता है। और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं तो ये आधा आधा पकड़ता है, यानी कि 45 होता है, ये 45 होता है। इसको आप कायदे से याद रखेंगे। यानी कि BD जब है वर्ग का है, तो इसलिए ये कोण जो आएगा ये 45 डिग्री आएगा। और ये वाला पूछता है, ये वाला तो 15 डिग्री हो जाता है, चूँकि फिर इस कोण पूरा कितना था, 60 था, ये पूरा 60 था। और टोटल 90 होता तो ये पूछता तो ये वाला 30 होता, ये वाला भाग 30 हो जाता। और ये देख रहे हैं इतना वाला भाग जो है ये हो जाता आपका 15 डिग्री। लेकिन हमको ये तो पूछ नहीं रहा है, हमको ये नहीं पूछ रहा है, हमको ये पूछ रहा है। तो हमको इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण पता कर लिए, तो तीसरा कोण ऑलरेडी पता हो गया कि यह समबाहु त्रिभुज का कोण था। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है। और यह वर्ग के विकर्ण जो होता है उसको 2 बराबर भाग में, यानी कि 90 डिग्री था तो 45-45 पर काटेगा, BD मिलाया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया 60, ये हो गया 45। तो BOC में त्रिभुज मतलब कोण BOC कैसे निकलेगा, तो 180 में से ये दोनों कोण घटा लीजिए। इस BOC में 180 में से 60 + 45, यानी कि 180 घटाओ 105, यानी कि 75 डिग्री। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ये दोनों बात से बस पकड़ लेंगे इसको कि समबाहु त्रिभुज होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, तो इसका तीनों कोण भी बराबर होता है, 60-60 डिग्री होता है। और चूंकि ये वर्ग था
तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ये चारों भुजा, और प्रत्येक को 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और जब कायदे से इसको हम काटते हैं तो यह 45 45 पर 45 45 पर इस तरह से कटता है। सेम वही काम किए कि यह काटा था तो ये कोण इधर वाला निकल गया 45 से, समबाहु त्रिभुज का कोण था ये हो गया 60, त्रिभुज इस त्रिभुज में आ गया, यहाँ से निकल गया 75 डिग्री। अगला कि ABCD एक वर्ग है तथा, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। कहता है ABCD एक वर्ग है, फिर से बना लीजिए ABCD और CDE, ठीक है। कहीं से हम बनाते हैं ABCD, ठीक है। तो अब देखिए CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है, एक वर्ग बनाना है। वर्ग बना लिए, ABCD। अब देखिए CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए CDE बनाना है, CDE एक बाहर बनाना है। इधर हमको बनाने में दिक्कत होगा, हम नामकरण इसका हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नामकरण चेंज कर लेते हैं, CDE ABCD। क्वेश्चन बनाते समय आपको, अब देखिए CD इधर ऊपर हो जाएगा, बना लेते हैं CDE। CD इसी का भुजा था, CDE एक क्या है, सम, ठीक है, बाहु त्रिभुज है, सम बाहु त्रिभुज CDE इधर बन गया, ये हो गया, वर्ग के बाहर है। देखिए कायदे से हम यहाँ भी बना देते, कोई दिक्कत नहीं था। इधर नीचे इस तरह से बनता था, नीचे हमको जगह कम पड़ रहा था इसलिए हम ऊपर ले लिए, ठीक है। CD इसी का भुजा, चूँकि CD यहाँ आ रहा था तो इसी का E इधर रखा था, अगर CD इधर आता तो इन्हें रख लेते, इन्हें रख लेते, किधर रख सकते थे, इसमें कोई। कहता है तो कौन BEC का मान ज्ञात करना है, BEC का मान ज्ञात करना है, BEC ये कौन निकालना है, कौन सा, ये कौन निकालना है, कौन BEC। देख लीजिए, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। आप भली भांति जानते हैं कि ये अगर वर्ग था तो ये कोण 90 डिग्री, सारा कोण 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। दिख रहा है फिगर दिख रहा है ना, कि बड़ा बनाए, थोड़ा बनाते हैं बड़ा। वर्ग बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब दिखाते हैं, ये हो गया, ये था CDE ABC। अगर ये वर्ग है तो ये था 90 डिग्री, यहाँ ई रख देते हैं, यहाँ ई है, ई, ये हो गया 90 डिग्री, ये कोण, ठीक है। और चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, क्लियर दिया हुआ है कि CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजा बराबर वाला है, तो इसलिए इसका कोण ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। अब जरा बताना, चूंकि वर्ग है, इस दोनों कोण की बात हो रही है, इस दोनों कोण की, तो इस 60 90 हो ही गया, तो ये कोण निकल गया 150। बाकी ये दोनों कोण हमको निकालना है। तो इस त्रिभुज में हम बात करेंगे, चूंकि यह समबाहु त्रिभुज था तो तीनों भुजा बराबर, इधर वर्ग था तो चारों भुजा बराबर। तो CD बराबर ED कह सकते हैं हम, CD बराबर ED, चूँकि क्या था, समबाहु त्रिभुज की भुजा, CD बराबर ED, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ये CD चूँकि वर्ग का भुजा है तो हम फिर से कह सकते हैं CD बराबर DB होगा, यानी कि ये जब समबाहु त्रिभुज था तो ये इसके बराबर होगा, तो उसी तरह से वर्ग है तो ये तो चारों, ये चारों बराबर है, तो इसके बराबर भी है। तो बोलो, ये इसके बराबर था, इसके बराबर भी, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो CD बराबर ED है, CD बराबर DB है, इसलिए यहाँ से ED बराबर DB हो गया, ED बराबर DB, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों भुजा बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज DEB या BD, त्रिभुज BED
डी क्या हो गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु का दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। तो दोनों कोण में देखो ये तो 150 बच गया और 150 में बचा कितना 30, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है 150 ऑलरेडी। तो इसको बस आप आराम से समझ लीजिए, ये कोण 150 बचा कितना 30, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। तो 30 में ये और ये बचा और दोनों यहाँ से क्या होगा, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, चूँकि ये दोनों भुजा बराबर तो इस त्रिभुज में ये तो त्रिभुज बना, कोण भी बराबर। तो कितना हो जाएगा 150 ही हो गया, तो बचा 30, 30 में 15 15, ये हो जाएगा आंसर 15 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। छाप दीजिए, यानी कि हो गया 150 प्लस x बराबर 180, यानी कि 2x बराबर 30, तो x बराबर 15, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा, कोण BC जो निकला वो 15 डिग्री निकल के तैयार हो गया। देखिए बहुत अच्छा से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलते हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप लोग पॉज कीजिए और लिखिए। तो चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, और इसके बाद हम चलेंगे अगले कंसेप्ट की ओर, ठीक है। तो कहानी यहीं तक ख़त्म करेंगे आज का। ये क्वेश्चन को देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, जो भी करा रहे हैं आपको अच्छा छाटा हुआ क्वेश्चन। ABCD एक वर्ग है, देखिए फिगर बना के दिया हुआ है, ABCD एक वर्ग है और ABE समबाहु त्रिभुज है। ABE जो है कि समबाहु त्रिभुज है, इसका सभी भुजा बराबर है तथा EF लंब है BC पर, तो CEF का मान ज्ञात करें। अब देखिए CE लंब है तो CEF यानी कि हमको ये कोण निकालना है। ये अब कायदे से हमको ये कोण निकालने के लिए अगर इस त्रिभुज में आ जाए तो खाली ये कोण हमको अगर पता चल जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें नो डाउट ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। केवल ये कोण हमको पता चल जाए तो आराम से, ठीक है, आराम से हम निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए वो पता कैसे होगा, चूँकि ABCD एक वर्ग है तो इसका चारों भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा, चारों भुजा बराबर होगा। आप बताइए अगर चारों भुजा बराबर है तो ये अगर x तो ये भी x, ये भी x तो ये भी x, चारों भुजा बराबर। चूँकि ABE समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये 60 तो ये भी 60, और अगर ये कायदे से भी x तो ये भी x होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों बराबर होगा। अगर ये 60 है, फिगर में देखते रहिएगा, आंसर फिगर में ही निकलेगा, बनाने का जरूरी नहीं है, बस ज़्यादा दिमाग लगाने के लिखेंगे हम, लिखतंत्र में ज़्यादा ज्योमेट्री क्वेश्चन समझिए बनाइए कि चारों भुजा बराबर था, x ये भी x, चूँकि करा था ABE समबाहु त्रिभुज है तो चूँकि ये x था तो ये भी x होगा, चूँकि तीनों भुजा इसका बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है, तो ये 60 ही 60। अगर ABCD एक वर्ग था तो आप कायदे से बताएंगे ज़रा कि ये कोण कितना बचेगा, तो जी पूरा 90 अगर होता है तो ये कोण मेरा 30 डिग्री बच जाएगा। देखते जाइएगा ये कोण कितना बच गया 30 डिग्री। कैसे लिखते जा रहे हैं, बस लिखते लिखते आंसर निकल गया। अब ज़रा बताइएगा ये कोण हमको निकालना है और ये भी x है, ये भी x है, इस त्रिभुज में त्रिभुज BEC देख लीजिए, BEC में BE बराबर BC हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ये भी फिर से या समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ज़रा बताइएगा अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण इसका बराबर होगा कि नहीं होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। अगर ये दोनों कोण बराबर बराबर बचेगा, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण कितना कितना बचेगा जी 30 तो ये हो गया, यानी कि 180 में से 30 घटा दीजिए तो बचा 150, और 150 का आधा आधा यानी कि 75 होगा, यानी कि कोण मेरा कितना होगा 75 होगा। अगर ये 75 निकल गया यहाँ इस त्रिभुज में, यही तो हमको निकालना था, तो ये 75 ये 90 तो ये कितना, ये आधा वाला, इसलिए त्रिभुज CEF में आप देख लीजिएगा कोण CEF बराबर क्या हो गया, तो ये 90 है, ये 75 निकाल लिए, ये कितना होगा, तो 180 घटाओ 90 प्लस 75, यानी कि 180 में से 165 घटा लेंगे तो 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है,
क्योंकि ये दोनों भी बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर 33 है, तो बचा 150, 150 में 75 75 हो जाएगा, दोनों आधा होना चाहिए, ये 75 हो गया, ये 90 हो गया, तीसरा निकल जाएगा। ये लिखतंत बख्तंत का कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए लिखे हैं, ये लिखने से आपको 5 नंबर मिलने नहीं जा रहा है, ये सब बात लिखना नहीं है, हमको तो समझाना मजबूरी है, नहीं लिखेंगे तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसमें भी उसी तरह का एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी को एक वर्ग के अंदर बनाया गया। बीपीसी जरा देखिएगा तो बीपीसी या समबाहु त्रिभुज है एबीसीडी, ये फिगर नहीं बनाया हुआ है, फिगर आपको खुद से बनाना है। अगर अंदर बनाना है, अंदर एक समबाहु त्रिभुज, तो अंदर जो है एबीसीडी अगर भुजा है तो बोलिए इस बी पी अगर नया आ गया तो पी ओ नया जुटेगा तो बीसी तो इसी का भुजा होगा, तो बोलो बीसी हमको किसी को रखना पड़ेगा, या तो इसको रख लो तो ऐसे बना लेंगे, इसको रख लो तो ऐसे बना लेंगे, कैसे भी बना सकते हैं, आसान होता है जैसे बनाना वैसे। अगर बीसी यहाँ रख दिए तो यहाँ से हो गया ये बीपीसी, बीपीसी ये हो गया ए बी सी, तो ये हो गया डी। एबीसीडी एक वर्ग है के अंदर बीपीसी है, तो कहता है कौन एपीडी का मान ज्ञात करे, ये तो और लोचा है जी, कौन एपीडी, और ये क्या है वर्ग के अंदर बीपीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कहता है कौन एपीडी ज्ञात करे, यानी कि ये निकालना है, ये कौन, ठीक है, जैसे भी हो ये कोण हमको निकालना है। अब जरा बताइएगा, चूंकि बीपीसी एक समबाहु त्रिभुज था, ये वर्ग था, तो फिर से वही बात, अगर ये x होगा, ये x होगा, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। यह बीपीसी एक समबाहु त्रिभुज था, तो अगर ये x था तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, ऑलरेडी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ से आ जाते हैं हम, अगर ये x था तो ये कितना होगा, तीनों समबाहु त्रिभुज था तो ये 60, ये भी 60। चूंकि यह वर्ग था, देखते सुनते जाइए और दिमाग लगाए, चूंकि यह वर्ग था तो ये पूरा कोण 90 होना चाहिए, तो गुरुजी ये बचेगा 30 और ये बचेगा 30, तब 37 90 37 90। अब कहानी की बात कीजिए, इस त्रिभुज में आ जाइए, हमको ये कोण निकालना है। अब ये कोण निकालने के लिए या तो हमको ये दोनों कोण पता चाहिए, या नहीं तो ये दोनों कोण भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमको 60 पता है, त्रिभुज के तीनों कोण है, समबाहु त्रिभुज था, तो ये 60 60 60 हो जाएगा। इन समकोण था 90, 30 इधर बच गया, 30 इधर बच गया। आप अभी तक यही किए हैं। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, किस में, इसमें ये जो दिखा रहे हैं सो देखो, यहाँ ए बी पी में, ए बी पी में क्या होगा, फिर से वही बात, ए बी पी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। स्वागत है आप सभी का ए बी पी न्यूज, नहीं तो ए बी पी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज देख लो, समद्विबाहु, चूँकि ये भी x था, आई भी x था, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ये दोनों भुजा हम लिखेंगे उतना नहीं, बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, आमने सामने का ये कोण और ये कोण, तो कितना कितना होगा, तो जी 30 बच गया, तो उसी तरह से 180 में से 30 घटा लीजिए, 150 बच गया, 150 का आधा आधा होगा, यानी कि 75 होगा, यानी कि ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा। सेम उसी प्रकार का कंसेप्ट इधर लगेगा, फिर से ये x और ये x, त्रिभुज कौन सा, सीपीडी, यह भी समद्विबाहु हो जाएगा, यह भी समद्विबाहु हो गया। अगर ये भी समद्विबाहु है तो ये बराबर, ये बराबर, तो फिर से ये कोण और ये कोण बराबर, कितना कितना, तो ये 30 हो गया, तो ये भी 75 75 बचेगा। सर जी आ जाइए इसको त्रिभुज पर, इस पर टोटल एक सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। एपीडी अगर निकालना है तो ये सब मिला करके कितना हो जाएगा, 360, यही तो निकालना था, यानी कि 75 प्लस 60 प्लस 75 और प्लस एपीडी बराबर 360 डिग्री। सारा में समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट लग रहा है, तो यानी कि 75 दूना 150 और 60, 150 और 60 कितना होता है, 210 प्लस एपीडी बराबर 360 डिग्री। तो कोण एपीडी बराबर 360 में से 210 घटा लेंगे तो 150 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस ये भी बनाने का जरूरी नहीं था, हमको ये समझना था। फिगर में कैसे कैसे लिखे हैं वो लिखते समय ही समझ में आया होगा। फिर से जिसको नहीं सुनना है सुन लो
कि त्रिभुज इस BPC जो था समबाहु था 60-60 डिग्री तीनों कोण हो जाएगा। भुजा सबका x था, जो था इसे हम x रख लिए, चूँकि समबाहु त्रिभुज था तो ये x, ये भी x, ये भी x। 60 था, वर्ग था तो वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, तो 60 है तो 30 बचेगा, इतना ही 30 बचेगा। अब चूँकि इस त्रिभुज में आ गए ये वाला में, तो ये दोनों भुजा बराबर हो रहा है, x हो रहा है, तो ये दोनों कोण भी सामने सामने का बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज 30 है, 30 छोड़ के बचा 150, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है, 150 में आधा 75 ही हो गया। इधर भी सेम कंसेप्ट, 30 हो गया, 150 बचा, 150 में आधा ही हो गया। अब यह तीनों कोण पता है, इससे पूरा वृत्त होता है 360, यहाँ से पता चल गया। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे, आप लोग फिलहाल इसको पॉज कीजिए और लिखेंगे पॉज करके, और चूँकि ज़्यादा समय हो गया है और हो ही जाता है, चूँकि ज्योमेट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम चलेंगे फिर से अगले कंसेप्ट की ओर, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा देखेंगे इसको, अच्छा से पढ़ने का प्रयास किए हम, और आगे हमको देखना है चारों जो केंद्र होता है, ठीक है, उस केंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। लंब केंद्र, केंद्रक, माध्यिका, इस सब के बारे में आगे पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट है, और बारी बारी से इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और फिर से मिलते हैं हम अगले उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में।